उधर उत्तराखंड सरकार ने 350 करोड़ रुपए की लागत से बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को उसके संचालन के लिए दी गई फर्म से खाली करा दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों और खेल विभाग के साथ अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करने पर सरकार की ओर से कार्रवाई की गई। खेल मंत्री के मुताबिक स्टेडियम के संचालन के लिए 5 साल पहले फर्म में देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लिमिटेड को अधिकृत किया गया था, लेकिन फर्म ने खेल विभाग के साथ अनुबंध में की गई शर्तों को पूरा नहीं किया। फर्म ने विभाग को ना तो 12 करोड़ की बैंक गारंटी दी और न ही 2.8 एकड़ भूमि को खेल सुविधाओं के लिए विकसित किया। इसके अलावा अनुबंध में की गई कुछ अन्य शर्तों को भी पूरा नहीं किया गया। राजधानी देहरादून के रायपुर स्टेडियम का संचालन अब सरकार खुद करेगी। अभी तक एक निजी कंपनी के साथ में करार हुआ था और कंपनी इस स्टेडियम का संचालन कर रही थी, लेकिन कंपनी के कामकाज से सरकार खुश नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से स्टेडियम को लेकर के कंपनी के साथ में करार हुआ था, उस तरह की ना तो कोई यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ और ना ही किसी तरह की और कोई कंपटीशन हुई और इस स्टेडियम को लेकर सवाल उठने लगे। कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो अध्यक्षता में बैठक हुई, इसमें इस बात का फैसला किया गया कि अब रायपुर इंटरनेशनल स्टेडियम का संचालन सरकार खुद करेगी। तो आप देखिए कि अब सरकार के अधीन इस स्टेडियम के आने के साथ इसकी साफ सफाई में तेजी आ रही है। साथ में अब यहाँ पर बड़ी जो कंपटीशंस होंगी उसकी भी शुरुआत होगी और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है उसको लेकर के भी तैयारी की जाएगी। यानी इस स्टेडियम का अब एक बार फिर से कायाकल्प हो सकता है और सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार इस स्टेडियम का इस्तेमाल आने वाले बड़े जो है कार्यक्रमों के लिए कर सकती है। तो इस तरह की अब ये तैयारी हो चुकी है और ये भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस स्टेडियम का इस्तेमाल अब तरह तरह की टूर्नामेंट के लिए किया जाए। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून।